अंजलि एक बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली हाउसवाइफ थी। पति का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा था और घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई की चिंता और पति का चिड़चिड़ा व्यवहार, सब कुछ मिलकर अंजलि को भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। हर दिन वो अपने रूम में अकेली बैठकर रोती। धीरे धीरे चिंता इतनी बढ़ गई कि उसे एंग्जाइटी रहने लगी। हर छोटी छोटी बात पर उसे डर और घबराहट होने लगा। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती, छोटी बीमारी को भी वो कैंसर तक ले जाती। उसका मन बार बार यही सोचता, क्या होगा अगर बच्चों के फीस ना भर पाई तो, अगर पति की नौकरी चली गई तो हम कैसे जिएंगे, कोई बीमार पड़ जाए तो खर्चा कैसे उठाएंगे। एक रात जब वो अपने रूम में बैठकर श्री कृष्ण को याद कर रही थी तो अचानक श्री कृष्ण सामने आ गए। आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वह फूट फूट कर रो पड़ी। माधव, मैं थक गई हूँ, हर तरफ से दबाव है। मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ पर डर, चिंता और इनसिक्योरिटी मुझे निगल रही है। मैं क्या करूँ? मैं रोज़ मेहनत करती हूँ लेकिन मन डरता है कि कहीं सब कुछ बिखर ना जाए। मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना चाहती। तुम चिंता क्यों करती हो अंजलि? जब तुम प्रयास कर रही हो तो परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। अपने ध्यान को परिणाम से हटाकर प्रयास पर लगाओ। चिंता अक्सर इस बात से होती है कि आगे क्या होगा, लेकिन शांति तब मिलती है जब हम अपना बेस्ट देते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए। जब तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हो और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हो, तो मन हल्का और स्थिर हो जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इतना आसान नहीं माधव। डर, चिंता और अकेलापन जाता ही नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर। मैंने तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी को अकेले नहीं छोड़ता। जो भी मुझे याद करता है, मैं उसके साथ हमेशा हूँ। चिंता और घबराहट के समय खुद को यह याद दिलाओ कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस, हर प्रयास में वे तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बस मेरा नाम लो और तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। मन में बुरे विचार ही आते हैं, कहीं से कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही। मन को कंट्रोल में करो, इससे पहले कि वह तुम्हें कंट्रोल कर ले। एक चंचल मन ही चिंता की जड़ होता है। गीता में मैंने बताया है कि निरंतर ध्यान और आत्मचिंतन से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। मन पर कंट्रोल ही आत्मबल देता है। पर माधव, लगता है जैसे मेरा दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं कभी खुशी देख भी पाऊंगी या नहीं। मेरी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही निकल जाएगी। मेरे दुखों का अंत दिख ही नहीं रहा है मुझे। याद रखो, परिवर्तन जीवन का नियम है। अभी की कठिनाइयां टेम्परेरी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आएगा। तुम लहरों से लड़ो मत, उनके साथ बहती रहो। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तो जीवन सरल और शांत हो जाता है। अंजलि की आंखों में पहली बार चमक थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गई माधव। अब मैं सिर्फ अपना कर्तव्य करूंगी। परिणाम आपके ऊपर छोड़ दिया और मैं रोज़ कुछ देर अपने मन को भी साधने का अभ्यास करूंगी। ये दर्द एक पल की परीक्षा है। मुझ पर से भरोसा मत हटाओ। मैं हर कदम पर तुम्हें थामे हुए हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं हो सकता। राधे राधे।